तो स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में शनिवार देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चली और इसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी। पुलिस ने कोर्ट में इस बात का दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हालांकि पुलिस की ओर से 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप लगा है और इस मामले में शनिवार देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चलती रही है और इसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं अपने पीए की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और आज बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद शामिल होंगे। केजरीवाल ने कहा कि कभी संजय सिंह तो कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डालते रहते हैं। तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और अब अपने पीए की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और आज बीजेपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और पार्षद भी शामिल होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल दो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देखो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है। इनकी विश्वसनीयता 0 है और 0 ही नहीं बल्कि माइनस है। अरविंद केजरीवाल घर में घटना घटती है तो वे चुप रहते हैं। इनके घर में कभी चीफ सेक्रेटरी तो कभी महिला राज्यसभा सांसद को पीटा जाता है। ये इनकी गिरी हुई सोच ही है। तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी 0 नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए,
ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने कहा कि पहले केजरीवाल संजय सिंह के घर पर प्रदर्शन करें। पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज तो यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का एमपी ये कहता है कि पिटाई हुई है, गलत हुआ है, हम कार्रवाई करेंगे, और आम आदमी पार्टी की जब नेत्री मुकदमा दर्ज कराती है तो फिर कहते हैं सब कुछ भाजपा ने कराया। अरे पीटने वाले आम आदमी वाले, पिटने वाले आम आदमी वाले, पिटवाने वाले के घर में आम आदमी वाले, और फिर भी हम जिम्मेवार हैं। अरविंद केजरीवाल जी धरना देना तो संजय सिंह जी के घर के बाहर दीजिए, जिन्होंने कहा था कि हाँ पिटाई हुई और कार्रवाई होगी। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जो भी गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं होने का आरोप लगाया है। थोड़ी किसी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार जांच एजेंसी करती है, और गिरफ्तार करने पे बेल या जेल ये कोर्ट का काम है। अगर वो ये समझते हैं कि वो स्वाति मालीवाल को पीटेंगे या दिल्ली की महिला को पिटाई करेंगे और उसके बाद भी कानून कुछ नहीं बोले, तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तो दिवालिया हो ही चुके हैं, चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। स्वाति मालीवाल जी के जो चैप्टर हुआ है, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, उसमें उनकी कंप्लेन है, उसमें क्या सच्चाई है, नहीं है, कितना तथ्य है, गंभीरता क्या है, वो सब एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मगर अन्यथा उसके साथ सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर से हमारी उनके साथ सिंपैथी रहती है। और कल सीएम आवास से स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने जारी किया है, जो कि 13 मई का बताया जा रहा है। लेकिन इस नए वीडियो पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सीसीटीवी की फुटेज भी गायब कर दी गई है और अब वीडियो का लंबा हिस्सा एडिट कर दिया गया। साजिश की भी हद होती है। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, कल सीएम आवास से स्वाति मालीवाल का एक नया वीडियो सामने आया था, और ये नया वीडियो आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से जारी किया गया था, जो कि 13 मई का बताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे पहले बेरहमी से विभव ने पूटा और उसके बाद थप्पड़ और लातें मारी। जब मैं खुद को छुड़ा के 112 कॉल मैंने की तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया, सिर्फ 50 सेकंड रिलीज किए गए हैं। जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी, और अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी है। सीसीटीवी की फुटेज भी गायब है। साजिश की हद है। और उधर इस मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने सीएम आवास के अंदर ही मारपीट को गंभीर मामला बताया है। सामने आए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी गाली गलौज कर रही हैं। उससे स्पष्ट होता है स्वाति मालीवाल जी धमका रही हैं कि किसी की नौकरी खा जाएंगी। उससे स्पष्ट होता है कि स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनके चोट नहीं लगी है, आराम से चल पा रही हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो स्वाति मालीवाल जी स्वस्थ तरीके से दूसरों को धमकाते हुए, गाली गलौज करते हुए सीएम हाउस से बाहर जाती हैं, जब वो 4 दिन बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत होती हैं तो वो लंगड़ा क्यों रही थी, वो घबराई हुई क्यों थी। ये जो उनके ऊपर घबराहट या उनकी जो लंगड़ाहट है, वो इसका कारण क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने उनको धमकाया है, डराया है? स्पष्ट है कि इस पर राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री के घर में अगर महिला सांसद की पिटाई होती है तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पे हुई है, नहीं तो उनको रोकना चाहिए था। और ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो स्वाति मालीवाल केस में सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने केजरीवाल पर लालू यादव से ट्रेनिंग लेने का आरोप लगा दिया।
भारतीय जनता पार्टी का तमाशा चल ही रहा है। इस पूरे तमाशे का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करना। जब से अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है और वो जेल से बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का 20 दिन भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए षड्यंत्र को रचा गया, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया। मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना था, पर जब उन्हें टारगेट नहीं कर पाए तो उनके पीए विभव कुमार जी को टारगेट किया गया। देश में कोई यदि सबसे नटवर लाल के भूमिका में कोई देश में नेता है तो वो केजरीवाल है, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली में माता बहनों को ठगने का काम किया, और आज देखिए सबसे बड़े लुटेरे कोई है तो केजरीवाल। और स्वाभाविक है, अरबों रुपया कहां से ला रहे हैं? शराब व्यापारियों से पैसा लेकर पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम्स को बदल दिया और कमीशन ही सीधा बढ़ा दिया। ऑर्गेनाइज क्राइम इसी को कहते हैं। ये लालू जी से हमको लगता है इसको ट्रेनिंग लिया है। चारा घोटाला यही था। और स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में शनिवार देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हालांकि आपको बताएं, पुलिस की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड दी है। तो आपको बताएं, पुलिस की दलील, मेडिकल जांच से भी उनके बयानों की पुष्टि हुई है। बचाव पक्ष की दलील सामने आई है। घटना के बाद ना तो शिकायत की गई और ना ही मेडिकल हुआ है। और वहीं पुलिस की दलील यह है कि आरोपी अपने मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहा है। बचाव पक्ष की दलील यह है कि वीडियो में किसी तरह के चोट के निशान नहीं है, जबकि पुलिस की दलील यह है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, ब्लैंक है ये, और सीएम आवास के ड्राइंग रूम की पूरी ये घटना है। पुलिस की दलील यह है कि जरूरी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एफआईआर 3 दिन बाद इस देरी की वजह से बनाई गई है। बचाव पक्ष की दलील है आरोपी को सीएम के पीएस पद से हटा दिया गया है। पुलिस की ओर से दलील दी गई है, और दलील ये भी पुलिस की ओर से कि पद से हटाने के बाद भी घटना वाले दिन वो क्यों गया। ये एक गंभीर मामला है। महिला सांसद को बुरी तरीके से पीटा गया है। पुलिस की ओर से तमाम आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल जांच से भी उनके बयानों की पुष्टि कर ली गई है। तो क्या बात हुई, विभव बताएंगे। और पिटाई का ये जो पूरा मामला है, ये दरअसल था क्या, पुलिस की क्या दलीलें हैं, साथ साथ बचाव पक्ष की क्या दलीलें हैं, ये दोनों ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक पाया गया है। जरूरी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस की ओर से बड़ी दलील दी गई है। आरोपी के खिलाफ नोएडा में एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। आरोपी को सीएम के पीएस पद से हटा दिया गया था, और इसके साथ साथ पद से हटाने के बाद भी घटना वाले दिन वो आखिर वहां क्यों गया। और उधर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार का नाम आने के बाद बिहार का रोहतास जिला चर्चा में आ गया है। आरोपी विभव कुमार रोहतास का ही रहने वाला है, जहां गांव में ही उनके पिता महेश्वर राय रहते हैं। महेश्वर राय ने अपने बेटे पर लगे आरोप को गलत बताया और झूठे मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया है। तो रोहतास जिला बिहार का इस वक्त सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि विभव कुमार रोहतास के ही रहने वाले हैं। और रोहतास में विभव कुमार के पिता ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके बेटे विभव कुमार को झूठे आरोप में फंसाया गया है। अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था। आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गांव में भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मेरे परिवार के बारे में, विषय में जा कर के देख लीजिए, कहीं भी कि हर आदमी को हम मदद करते हैं, बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते हैं। जो भी मेरे हाथ का चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, हर आदमी उसका यूज करे, उसको काम में लाए। और किसी को मैं आज तक एक शब्द भी नहीं बोला,
मारना तो दूर रहा, शब्द भी नहीं बोले। कुछ हमारे यहाँ हमारा ज़मीन भी पड़ता है एससी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ जो नुकसान होता है उस पर हम कुछ नहीं उन लोगों को बोलते हैं, बल्कि उनसे उन्हीं लोगों से जाकर के आप पूछ लीजिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनका परिवार का स्वभाव क्या है, उनके बाल बच्चों का स्वभाव क्या है।